प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 मार्च शनिवार। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 6 पद संख्याएँ 1 से 6 तक। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे इफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है। क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य संख्या 9 से लेकर 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी होशेया के ग्रंथ से लिया गया है। नबी होशेया अपने लोगों को प्रभु की ओर अभिमुख करते हुए उनसे अनुनय विनय करते हैं कि उनके जीवन में अब मुड़कर ईश्वर की ओर वापस जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका मार्ग अधर्म है, क्योंकि वे लोग अन्यायी बन गए हैं और उस प्रेमी ईश्वर के मार्ग से भटक गए हैं। और इसलिए अपने लोगों को प्रेरणा देता है और इसलिए वह अपने लोगों से कहता है, आओ हम प्रभु के पास लौटे। यहाँ नबी होशेया अपने लोगों को बताते हैं कि उन्हें
प्रभु के पास लौटने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? हम आगे वचन में पढ़ते हैं, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। चूंकि हम जानते हैं इस्राएली जनता में ईश्वर के विरुद्ध काम हो रहा था। अधर्मी होने के कारण वे लोग ईश्वर के मार्ग से भटक गए थे। उनके जीवन में बहुत सारे दुख और विपत्तियां आने लगीं और इसी समय नबी होशया अपने लोगों को ढाढ़स बंधाते हुए प्रभु के पास वापस आने के लिए कहते हैं। और वह कहते हैं कि जिसने हम लोगों को घायल किया है वही हमको चंगा करेगा, और जिसने हम लोगों को मारा है वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। और वह आश्वासन देता है कि वह ईश्वर उनके जीवन को बदल देगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। जीवन को प्राप्त करने के लिए अब उनको ईश्वर की ओर वापस जाना है, और जब उनके लिए जीवन प्राप्त हो जाएगा तो सब कुछ एक नया रूप ले लेगा। और इसी नएपन के लिए और इसी नए जीवन के लिए नबी होशया अपने लोगों को प्रभु के पास वापस आने के लिए कहते हैं। और आगे नबी होशया कहते हैं, आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्यों करें? उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। नबी होशया अपने लोगों को कहते हैं कि अब जो भी हो गया है, अब उसका परित्याग करके ईश्वर की ओर वापस आने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर का आगमन निश्चित है और पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह वह हमारे पास आएगा। और जब ईश्वर हमारे पास आएगा तो हमारे जीवन में हित होगा, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य होगा। और इसलिए होशया अपने लोगों से कहते हैं कि हम लोगों को प्रभु के ज्ञान को जानने की ज़रूरत है। नबी होशया अपने लोगों से कहते हैं, तुम्हारा प्रेम ईश्वर के लिए अस्थायी है, वह क्षणिक है। कुछ समय ईश्वर के लिए प्रेम करते हो और उसे बाद में भूल जाते हो। अब उसी प्रेम को बनाए रखने के लिए तुम लोगों को प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान है, जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। यहाँ पर नबी होशया अपने लोगों के प्रेम की तुलना ओस के साथ करता है। हम देखते हैं कि रात भर जब मौसम ठंडी होती है तब ओस आकर घास पर गिर जाती है, रास्ते पर गिर जाती है, और ओस की नन्ही नन्ही बूंदें हम लोगों को दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही सूर्य उगता है वो ओस भाप बनकर उड़ जाता है। तो उसकी तुलना करते हुए नबी होशया अपने लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ठीक ऐसा ही है, वो क्षणिक है, वो कुछ समय के लिए टिका हुआ रहता है और बाद में गायब हो जाता है। और इसी प्रेम की कमी होने के कारण नबी होशया अपने लोगों को बताते हैं कि ईश्वर उन लोगों को दंडित करता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया है, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है। और इन्हीं वजह से लोगों का जीवन कष्टपूर्ण हो गया था। अब उनको वापस आने की ज़रूरत है और ईश्वर के प्रेम में अपने जीवन को आगे ले जाने की ज़रूरत है। उस प्रेम को आगे बढ़ाए रखने की ज़रूरत है। लगातार उस प्रेम में जीवन जीने की ज़रूरत है। और उस प्रेम को बनाए रखने के लिए नबी होशया अपने लोगों को बताते हैं, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि यीशु के पास ऐसे लोग आते हैं जो स्वयं को धर्मी मानते हैं और दूसरे लोगों को तुच्छ समझते हैं। और इन्हीं लोगों को समझाने के लिए यीशु एक दृष्टांत के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें विनम्र होने की ज़रूरत है।
हम दृष्टांत में देखते हैं कि फरीसी और नाकेदार दोनों प्रार्थना के लिए जाते हैं और प्रार्थना के अंत में नाकेदार पाप मुक्त होकर मंदिर से बाहर जाता है। प्रभु यहाँ पर इस दृष्टांत के माध्यम से केवल फरीसी को संबोधित नहीं करते हैं, बल्कि हम सभी लोगों को संबोधित करते हैं जो अपने आप को बड़ा मानते हैं और दूसरों को छोटा मानते हैं, अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरे लोगों को पापी समझते हैं। हम दृष्टांत में देखते हैं कि फरीसी तन कर खड़ा हो जाता है और वह अपनी प्रार्थनाएं कहता है। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह ही। यद्यपि नाकेदार ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना शुरू करता है, लेकिन उसकी सारी प्रार्थनाएं स्वयं पर केंद्रित थी और इसी वजह से ईश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। वह ईश्वर की कृपा के भागी बनने से चूक जाता है, क्योंकि वह अपने को महान बताता है, अपने को धर्मी बताता है और उस नाकेदार को पापी के रूप में देखता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं नाकेदार ईश्वर के सामने स्वयं को अयोग्य घोषित करते हुए प्रकट करता है। वचन में हम पढ़ते हैं, नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हम लोगों को विनम्र बनने के लिए कहते हैं और उसी विनम्रता में अपने पड़ोसियों की सेवा कार्य करने के लिए कहते हैं। विनम्रता क्या है और यह स्वभाव हमारे लिए कैसी आ सकती है? इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ईश्वर की महानता से स्वयं को आकलन करने की ज़रूरत है। घमंड में हम लोग अपने आप को एक दूसरे से तुलना करते हैं कि मैं महान हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं गुणवान हूँ, दूसरे लोग तुच्छ हैं, दूसरे लोग पापी हैं, दूसरे लोग अच्छे नहीं हैं। तो इस प्रकार का जब हम लोग तुलना करते हैं तो हमारे लिए घमंड आता है। यहाँ पर प्रभु हम लोगों से कहते हैं कि तुम अपनी तुलना ईश्वर के साथ करो। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 48 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु हम लोगों से कहते हैं, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। हम लोगों को ईश्वर से स्वयं के गुणों को तुलना करने की ज़रूरत है और जब हम लोग अपने गुणों को ईश्वर के गुणों से देखते हैं तो हम लोगों को अपनी योग्यता अयोग्यता के बारे में जानकारी मालूम होती है और यह जानकारी हम लोगों के लिए विनम्रता का स्वभाव लेकर आती है और उसी स्वभाव के लिए यीशु हमसे कहते हैं। दूसरी बात है, ईश्वर से हमारी प्रार्थना विनम्रता से होनी चाहिए, ना कि घमंड से। इस दृष्टांत को पढ़कर हमें आश्चर्य होता है कि प्रभु एक की प्रार्थना सुनता है और दूसरे की नहीं सुनता है। प्रभु हम लोगों को संकेत करते हैं कि ज़रूरत में पड़े हमारे पड़ोसियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है, विनम्रता हम लोगों को परोपकारी बनने के लिए और परोपकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बारंबार एक दूसरे की आलोचना करते हैं, अपने आप को एक दूसरे से तुलना करते हैं कि मैं महान हूँ, मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है, वो पापी है। इस वचन के माध्यम से प्रभु हम लोगों को विनम्र होकर अपने जीवन को जीने के लिए बुलाते हैं। उसी विनम्र स्वभाव से दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए हम लोगों को बुलाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम लोग अपने जीवन में विनम्रता को लेकर आएं, उसी विनम्रता से समाज में लोगों की सेवा कर सकें। हमारे भाई बहन जो ज़रूरत में हैं, हमारी सहायता की ज़रूरत में हैं, उनकी हम सहायता कर सकें और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकें। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सभी कृपादान के लिए, आज के इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा तू हमें आध्यात्मिक रूप से पोषित करता है। प्रभु जिस प्रकार तू हमें विनम्र स्वभाव को धारण कर विनम्रता का जीवन जीने के लिए बुलाता है, प्रभु हमें बल दे कि इस विनम्र स्वभाव को हम कभी ना त्यागें। इसी विनम्र स्वभाव से तेरे प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकें। इसी विनम्र स्वभाव से हमारे भाई बहन जो हमारी सेवा कार्य की ज़रूरत में है उन लोगों को सेवा कार्य दे सकें, तेरे प्यार को दूसरे लोगों के जीवन में पहुंचा सकें और अपने जीवन में महसूस कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी